हाय वेलकम टू टेल स्टोरी बाय शिका। सो आज का मेरा जो टॉपिक है एंड आज मैं आप लोगों के लिए ये देखूंगी कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। एंड दिस इज़ टाइमलेस, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग एंड अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तभी आप इसको आगे तक देखें। एंड दिस इज़ जर्नल रीडिंग। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करवाना है तो मैं नंबर नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी अपनी बुक करवा सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम, जिस भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो अपने पार्टनर के बारे में प्लीज़ सोचिए 3 बार। उनका नाम लीजिए या उनके बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन करिए। सो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, शायद आप लोगों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई के ग्रजेस मुझे ऐसा लगता है वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं राइट नाउ। और वो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाउंड्रीज उन्होंने मेंटेन कर रखी है। शायद अगर आपने शायद बीच में कोई उनको कांटेक्ट करा था, आपने कुछ एक्शन लिया था उनके लिए, आपने शायद मैसेज कॉल अपनी तरफ से कुछ करा था बट उन्होंने सही से आंसर उस चीज़ का नहीं करा, उन्होंने बल्कि और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को बढ़ाया और ज़्यादा लड़ाई बढ़ाई। मुझे लगता है आप लोगों की जो लड़ाई हुई थी ना, आपकी तरफ से कोशिश थी कि आपकी तरफ से वो ख़त्म हो जाए बट आपके पार्टनर ने वो चीज़ बढ़ाई है। और ये भी चीज़ मुझे दिख रही है शायद वो इंटेंशनली बढ़ाई है, बिकॉज आपके पार्टनर में एक ईगो मुझे दिख रहा है। उनमें ना एक ईगो है कि मतलब अगर आर्ग्यूमेंट वो कर रहे हैं तो उन्होंने जीतना है उस चीज़ में, कि मैं जीतूँ। उनके अंदर वो ईगो है, उनको एक, आप कह सकते हैं कि उनका एक ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात है कि अगर मैं वो लड़ाई जीतूँ तो मतलब मुझे आपके पार्टनर इस तरीके के लग रहे हैं कि वो लड़ाई को ज़्यादा बढ़ाते हैं। उनकी ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही है कि एक वो लड़ाई को ख़त्म कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है या कुछ चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी आप लोगों में, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देख पा रही हूँ मैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा था इन दिनों। आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तब भी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको ना, मतलब बहुत टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में आप लोगों के, मतलब बेसिकली आपके पार्टनर की तरफ से छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई, कुछ समझना नहीं। शायद आप उनके कुछ भी फेवर में बोल रहे हो पर तब भी उनको वो चीज़ बुरी लग रही है, क्योंकि उनको आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। उनको मतलब वो चीज़ है कि ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन, अगर मैं सोच रहा हूँ कुछ या मैं सोच रही हूँ कुछ तो सही है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वो वाली चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ और भी चेक करती हूँ मैं। आपके पार्टनर का जो नेचर है बहुत इम्पेशेंट देख पा रही हूँ, मतलब इम्पेशेंट बहुत नेचर है। हर चीज़ में जल्दी करना, अपने डिसीजंस देना, किसी का कुछ सुनना नहीं, बार बार हर चीज़ में हर चीज़ में हड़बड़ी की, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ हो जाए, बहुत जल्दी कुछ भी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है स्टॉक कर रहे हैं इस समय, मतलब कुछ ना कुछ वो शायद वो चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, या तो कुछ, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं। वो चीज़ शायद आप लोगों में जो भी चीज़ थी वो बार बार उसी चीज़ पे पॉइंट आउट करके आपको बोलते हैं कि ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ गलत थी। और मैं जितना देख पा रही हूँ कि बेसिकली उनका ये इम्पेशेंट नेचर है कि उनको कुछ समझना नहीं है, वो सोच नहीं रहे हैं ढंग से, मतलब वो अपने डिसीजन सिर्फ लिए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। देयर इज़ सो मच ऑफ इनमेच्योरिटी। मैं सीधा आपको बोल रही हूँ कि बहुत आपके पार्टनर इनमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, जबकि ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी ईजिली भी सही हो सकता है। बट योर पार्टनर इज़ गेटिंग स्लो डे बाय डे, क्योंकि वो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, वो घटा नहीं रहे हैं अपनी तरफ से। उनकी चीज़ें बढ़ रही हैं, वो घटा कुछ भी नहीं रहे हैं अपनी तरफ से। और जितना मैं देख पा रही हूँ कुछ स्टॉकिंग एनर्जीज हैं, स्टॉक कर रहे हैं शायद कई सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म, आपका कोई भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग थे साथ में, आप लोग मतलब उसमें आपके पार्टनर शायद आपको स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी कोई स्टोरी भी शायद आपने देखी है कुछ इन दिनों, आपने शायद कोई स्टोरी देखी है जो आपके किसी, या तो उनके किसी म्यूचुअल ने देखी है और उन्होंने वो चीज़ शायद पूछी थी शायद किसी से। ये चीज़ मुझे दिख रही है। देखो जितना मुझे दिख रहा है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में ना, ये चीज़ है कि शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ों का शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, मतलब वो आपको बहुत एज अ गुड लेडी देखते हैं अगर आप लेडी हैं तो, या आपको बहुत एज अ हैंडसम पर्सन देखती हैं वो। बट ये चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ों में ना मतलब शो ऑफ बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। मतलब वो वाली चीज़ हो जाती है ना कि आप उनको मिल रखे हैं तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक उनकी एक वो चीज़ फॉर ग्रांटेड बहुत ले रखा है कि आप मिल गए हैं तो फिर वो कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वो वाली चीज़ भी मुझे दिख रही है। एक्शन आता हुआ देखो राइट नाउ तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, मुझे उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि मतलब चीज़ें वो डिले करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। उनको पता है कि सारी चीज़ सही हो सकती है बट
वो एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। लाइक आप देख सकते हो कि ये चीज़ मतलब वो सिर्फ देख रहे हैं उस चीज़ को, बार बार आपको वो चीज़ एक बस सिर्फ देख रहे हैं, उनका फोकस है बस सिर्फ उस चीज़ पे। ठीक है, कोई चीज़ सही करने का वो चीज़ नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है उस चीज़ पे, सिर्फ और सिर्फ एक जगह रुके हुए दिख रहे हैं मुझे, स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, बट वो एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं आप लोगों में, क्या वो एक्शन ले सकते हैं? देखो मुझे इन द नियर फ्यूचर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद ना उनको स्ट्रेस हो सकता है किस चीज़ का, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ स्ट्रेस, वो रेस्टलेस तो हो रखे हैं चीज़ों में, मतलब बेसिकली वो इसीलिए ही आपको स्टॉक करे बिकॉज वो रेस्टलेस हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनको बेसिकली परेशानी तो हो रही है आपसे दूर रह के, तो वो भी मतलब उनको प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो वैसे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, और प्लस ही प्लस साथ में आपके साथ भी कोई चीज़ें भी ख़राब चल रही हैं, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा उनके माइंड में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है राइट नाउ, रेस्टलेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लाइक काइंड ऑफ हो सकता है कि वो शायद सो भी नहीं रहे हो, लाइक स्लीपलेस नाइट जा रही है उनकी। पर कोई चीज़ को पकड़ के बैठे बार बार उनके वही आ रहे हैं, कोई चीज़ को उनको पकड़ के बैठे, कुछ चीज़ें शायद हाइड कर रही हुई हैं उन्होंने, कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में, कुछ ऑप्शंस भी हैं, बट वो चीज़ है कि वो ऑप्शंस में से ना उनको मतलब अभी तो राइट नाउ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अभी आप ही चाहिए बिकॉज आप उनकी लाइफ में नहीं हो, बट जब आप होते हो तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें वो थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस टाइम, मुझे इतना दिख रहा है। प्लस ये भी चीज़ है कि शायद उनको कुछ इंट्यूशंस भी आ रहे हैं, या आपको कुछ शायद इंट्यूशंस आ रहे हैं, मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है कि मतलब कुछ आपके इंट्यूशंस है तो आपको अपने इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा सुननी चाहिए राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद आपके फेवर में जाएंगी, ऐसा नहीं है मुझे दिख रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इन द नियर फ्यूचर आपको जब आपके पार्टनर को ये चीज़ें रियलाइज़ होनी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, बिकॉज उनकी जो फ्रस्ट्रेशन उनके माइंड में स्टार्ट हो गई है, ओवर थिंकिंग वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर, आपकी कुछ भी जो साथ में आप लोगों ने मेमोरी साथ में जो स्पेंड करी है वो सब उनको याद आ रहा है, वो ये सब सोच रहे हैं बट अभी देखो थोड़ा स्लोली करेंगे, एक्शन तो लेते हुए मुझे एकदम से नहीं दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो एकदम से कल परसों आपको मैसेज आने वाला है उनका, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये चीज़ मुझे दिख रही है कि वो ऑफकोर्स आएंगे। अभी वो डिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज़ है कि उनको वो डिस्टेंस खुद ही परेशान कर रहा है, तो वो डिस्टेंस वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे जितना मुझे दिख रहा है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली, कुछ आपको इस बार बदल के आएंगे। एक तो पहली बात तो बदल के आएंगे, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब रखेंगे, इस बार बदल के आएंगे ढंग से। उनका एक बिहेवियर आपके लिए चेंज हो सकता है, बहुत चांसेस है कि बिहेवियर चेंज होगा आपके लिए। कई लोगों के लिए मतलब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बातचीत आप लोगों में जब होगी तो वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। आप लोगों की कुछ कम्युनिकेशन ऐसी सीरियस कम्युनिकेशन शायद हो सकती है, बहुत चांसेस है कि कुछ सीरियस कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है आगे जाके मुझे आप लोगों की, और ये चीज़ मुझे दिख रही है कि शायद बातचीत में ही सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, और या फिर आपके पर्सन आपको शायद कन्फ्रंट करने भी कुछ आ सकते हैं। आधे लोगों की मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपने शायद मैरिज के लिए भी इनसे पूछा था, तो मैरिज के लिए भी मुझे ये चीज़ दिख रही है कि उनको ये फील होने लग गया है कि शायद जो भी सही है मेरे लिए मतलब इन्हीं के साथ है मेरी लाइफ में, नहीं तो इनके बिना तो मतलब हर चीज़ गलत होती है, मतलब आपके बिना हर चीज़ उनके साथ उनकी लाइफ में सब गलत हो रहा है, तो वो चीज़ वो फील करते हुए दिख रहे हैं। तो वो आपको ऑफकोर्स सामने से आके जस्टिस देंगे, आपके लिए वो स्टैंड भी लेंगे। कुछ फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं मुझे, शायद उनकी फैमिली वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम थी आपको लेकर, वो आपको पसंद नहीं करते थे, बट ये चीज़ मुझे दिख रही है कि वो साइलेंट हैं, बट इमोशन से सॉफ्ट कॉर्नर है, कुछ चीज़ों का अट्रैक्शन है, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन। इस रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बहुत है, लाइक इमोशनल कनेक्शन है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, बट सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं इसको, अटैचमेंट कह सकते हैं इसको, प्यार नहीं कह सकते हम, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। शायद आपके पार्टनर ने आपसे कभी पैसे वैसे भी लिए थे, तो उनको ये भी चीज़ हो रही है कि शायद आप उनसे वापस ना मांग लो उनके, मतलब या फिर आपके पार्टनर आपको आज आप पैसे वाइज भी यूज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आई विल चेक, कुछ एंजल से पूछती हूँ कि यू शुड स्टे और यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। देखो आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में तो रहेंगे हमेशा, मतलब ऐसा है उनका पैटर्न हमेशा ब्रेक, तो मतलब ये पैटर्न फिर से रिपीट हो सकता है, चांसेस बहुत है कि ये पैटर्न फिर से रिपीट होगा, और वो शायद उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से भी उनकी वजह से
वो सारी सिचुएशंस को आगे अभी ऐसे कर रहे हैं आपके साथ। बट ये चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ पैसे की वजह से भी कोई है, शायद कोई आपको एज अ पैसे वाइज स्ट्रॉन्ग देखता है तो इस वजह से भी आपके साथ है, तो कोई ना कोई रीज़न की वजह से है कोई साथ में। देखो ये चीज़ है कि इनका ये टॉक्सिक पैटर्न चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इनके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ रीजंस है रहने के, और जहाँ रीज़न होता है, जहाँ इमोशंस नहीं है, इसमें इस कनेक्शन में ना इमोशंस नहीं है, रीज़न ज़्यादा है रहने के, जितना मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में। कुछ मैं कुछ अगर आपको कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ मैसेज निकाल रही हूँ मैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। लाइक आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। मुझे ऐसा लगता है बार बार वो आप लोगों के साथ में कुछ चार्ट्स वगैरह, या आप लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, या आप लोगों की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, तो वो चीज़ वो बार बार रिप्ले करके देख रहे हैं। बार बार आपकी आवाज़ सुननी उनको पसंद थी, शायद आपकी आवाज़ बहुत पसंद थी उनकी। आपकी कुछ डीप वॉइस भी हो सकती है, चांसेस है कि कुछ डीप वॉइस आपको, मतलब उनकी, या आप सुबह उठते थे, मॉर्निंग करते थे जब, तो आप लोगों की कॉल में बात होती थी, तो वो चीज़ है कि उनको वो चीज़ भी बहुत पसंद थी। कुछ रिप्ले कर रहे हैं, कुछ मेमोरीज दिख रही है मुझे, कुछ रिप्ले कर रहे हैं आप लोगों की फ़ोटोज़, या आप लोगों के कुछ साथ में बिताए हुए मेमोरीज। वी विल बी टुगेदर अगेन। आएंगे वापस, मैंने आपको बोला आएंगे वापस, बट इनका ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। और ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको इस बार बहुत मेच्योरिटी से उनको एक हैंडल करना होगा। अगर आपको आपके पार्टनर वापस भी चाहिए, तो आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मुझे जितना दिख रहा है कि आपको एक अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप उनके हिसाब से जितना चलोगे, उतना आपके हिसाब से मतलब चीज़ें फिर नहीं रहेंगी। आपको सच बोलूँ तो आपको ये चीज़ है कि राइट नाउ यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप को अगर आगे ग्रो भी करना है, तो आपको अपने हिसाब से थोड़ी चीज़ों को भी करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक जितना देख पा रही हूँ मैं, आपके पार्टनर के हिसाब से सारी चीज़ चल रही हैं। सो कुछ चीज़ें आपको भी अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। कुछ अभी आप उनके साथ नहीं हो अगर, तो अपने आप को देखो कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आपको पता लगेगा आपके रिलेशनशिप में क्या कमी थी, क्या नहीं थी। आप जब आपके पार्टनर आएंगे, तब आपको पता होगा कि मुझे ये सारी चीज़ें अब सही करनी है इनके साथ। सो या देखो, अभी आपको शायद मुझे जितना दिख रहा है कि जितना मुझे उनके पैटर्न से दिख रहा है, जितना मुझे उनका, देखो नेचर चेंज होने में नहीं है, मतलब नेचर चेंज तो देखो इनका नहीं रहेगा, बिकॉज दिस सो मच ऑफ इनमेच्योरिटी। लाइक आई कांट से, मतलब आई डोंट डिस्क्राइब कि कितनी इनमेच्योरिटी है इस पर्सन में, क्योंकि रिलेशनशिप चलाना नहीं आता। इमोशंस इतने इन्वेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपके पार्टनर ना लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा है, तो आगे जाके पैटर्न चेंज नहीं होंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको पिन पॉइंट कर कर सोचना है इनके साथ आगे जाने के लिए। नहीं तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, प्लीज़ प्लीज़ बी सेफ। क्योंकि पार्टनर जो आपके हैं, वो कहीं ना मतलब माइंड से बहुत खेलते हैं, मतलब लाइक देयर इज सो मच ऑफ मैनिपुलेशन। सो प्लीज़ जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। डोंट थिंक अबाउट एनीबडी। उनको क्या लगेगा, वो क्या सोचेंगे, वो रोएंगे, वो धोएंगे। प्लीज़ जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़। हाँ, मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलूँगी, एंड यही है कि आपको अपने बारे में सोचना है अब सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारी क्लैरिटी मिली हो, आप लोग सारी चीज़ें समझे हों, एंड आप लोग एक सही डिसीज़न अपनी लाइफ में ले पाए मेरे वीडियो के थ्रू। अगर आप लोगों को मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, तो मेरा नंबर नीचे मेंशन है, आप वहाँ पे भी आके ये आंसर्स कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, तो आप नीचे 222 लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलते हैं। बाय।